सहवाग जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को इस तरीके के प्रोपोगेंडा का, भ्रांति का, खुले झूठ का समर्थन नहीं करना चाहिए। किस जो है ब्रिटिश राज से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया का नाम जो है भारत टीम कर दीजिए, तो भाई अंग्रेज़ों का ही तो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, तो ये भी तो गुलामी का ही चिन्ह है। तो क्या अमित शाह अपने लल्ला जयशाह से कहेंगे कि पद से इस्तीफा दे दें? क्या अमित शाह बहिष्कार करेंगे क्रिकेट का? बीसीसीआई है तो क्रिकेट भी तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ खेल है, ये भी तो गुलामी का प्रतीक है। कि जब भारत माता की बेटियों को, इस देश की आन बान शान पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब सदी का महानायक कहाँ था? जब इस देश के अन्नदाता को दिल्ली के बॉर्डरों पर 750 से अधिक किसान शहीद हो गया, तो अमिताभ बच्चन कहाँ थे? जब लगातार इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और महाराष्ट्र का किसान, सौराष्ट्र का किसान लगातार जो है कर्जा की वजह से आत्महत्या कर रहा है, तब अमिताभ बच्चन को दया नहीं आती, तब वो ट्वीट नहीं करते हैं। आज एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनने के लिए एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया खड़ा है, एक तरफ डिवीजन ऑफ इंडिया खड़ा है। अब इस देश की जनता को ये तय करना है कि अपना भविष्य वो किसमें देखते हैं। इंडिया नाम के शब्द को लेकर कहीं ना कहीं समर्थन जो है सेलिब्रिटी का भी आ रहा है। एक तरफ वीरेंद्र सहवाग पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है, उधर अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट आया है। देखिए, सहवाग जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को इस तरीके के प्रोपोगेंडा का, भ्रांति का, खुले झूठ का समर्थन नहीं करना चाहिए। और आप किस जो है ब्रिटिश राज से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया का नाम जो है भारत टीम कर दीजिए, तो भाई अंग्रेज़ों का ही तो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। भाई रानी पूरे दुनिया में क्रिकेट को इसीलिए फैलाई क्योंकि वो ब्रिटेन का राष्ट्रीय गेम था, तो ये भी तो गुलामी का ही चिन्ह है। तो क्या अमित शाह अपने लल्ला जयशाह से कहेंगे कि पद से इस्तीफा दे दें? क्या अमित शाह बहिष्कार करेंगे क्रिकेट का? आप बताइए, लाखों करोड़ रुपया जो बीसीसीआई क्रिकेट से कमा रही है, आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड अगर कोई है तो वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई है तो क्रिकेट भी तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ खेल है, ये भी तो गुलामी का प्रतीक है। तो इसको क्यों नहीं आप जो है बैन कर दे रहे हो? भाई इसका बहिष्कार करो। आपका तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी को प्रोत्साहन दो। आज हॉकी का प्लेयर दर दर की ठोकरें खा रहा है, साहब स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। कबड्डी के खिलाड़ी को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है कि उसके टी शर्ट को पैसा चुकाया जा सके। आज देश की बेटियां सड़कों पर जो है घसीटी गई, पहलवान खिलाड़ी, आज उनको जो है सरकार का एक मंत्री जो है जाकर के दिलासा नहीं दे रहा है कि उनको न्याय मिलेगा। ये कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि और आप समझिए ना, किससे आपकी लड़ाई है? उन लोगों से जो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट है उसको लेकर आपका क्या कहना है? चलिए, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने तो क्रिकेट से आते हैं वो, और हालांकि आपने उसका जवाब दे ही दिया कि क्रिकेट कहाँ की उत्पत्ति है। अब ऐसे में जिनको महानायक कहा जाता है उनका ट्वीट आता है। देखिए, सदी के महानायक अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो प्रश्न उठेगा। और प्रश्न इसलिए भी उठेगा कि जब भारत माता की बेटियों को, इस देश की आन बान शान पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब सदी का महानायक कहाँ था? जब इस देश के अन्नदाता को दिल्ली के बॉर्डरों पर 750 से अधिक किसान शहीद हो गया, तो अमिताभ बच्चन कहाँ थे? जब लगातार इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और महाराष्ट्र का किसान, सौराष्ट्र का किसान लगातार जो है कर्जा की वजह से आत्महत्या कर रहा है, तब अमिताभ बच्चन को दया नहीं आती, तब वो ट्वीट नहीं करते हैं। आज एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनने के लिए जो है वो खट से अपने ट्विटर अकाउंट से भारत माता की जय लिख देते हैं। क्या अमिताभ बच्चन के अंदर इतनी हिम्मत है कि अल्लाह अकबर लिख देंगे? अरे साहब, जिस दिन अमिताभ बच्चन अल्लाह अकबर लिख दिए ना अपने ट्विटर हैंडल पे, उस दिन देशद्रोही और गद्दार हो अल्लाह अकबर लिखने का क्या? यही भाजपा के लोग और यही हिंदू संगठन अमिताभ बच्चन का पुतला फूंकने का काम करेंगे। आप समझिए, इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, धर्म और अधर्म। एक तरफ दंगाई खड़े हैं, एक तरफ भाईचारे को मजबूत करने वाले लोग खड़े हैं।
एक तरफ प्रेम खड़ा है, एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ दुराचार खड़ा है, एक तरफ सदाचार खड़ा है, एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया खड़ा है, एक तरफ डिवीज़न ऑफ इंडिया खड़ा है। अब इस देश की जनता को ये तय करना है कि अपना भविष्य वो किस में देखते हैं। और अभी मणिपुर की आग शांत नहीं हुई। महानायकों को क्या भविष्य नहीं दिख रहा होगा देश का? देखिए, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके की मूर्खतापूर्ण हरकतें करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एलीट है, अगर उसने ही गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है तो नीचे मरने के लिए तैयार रही है। क्योंकि यही चंद घराने हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो अभिनेताओं के हों, चाहे वो चंद जो है ब्यूरोक्रेट्स हों, यही इस पूरे देश की राजनीति को दशा और दिशा तय करते हैं। और अगर यही बिक जाएंगे तो फिर इस देश को जागना पड़ेगा, इस देश में क्रांति की लहर पैदा करनी पड़ेगी, क्रांति की मशाल जलानी पड़ेगी। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि नाम बदलने से कर्म नहीं बदलेगा। 9 साल में जनता बेहाल हो चुकी है, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, बेगारी भट्ठा हो, चरमपंथी कट्टरपंथी ताकतों का जो है फलना फूलना हो, अलगाववादी ताकतों का बढ़ना हो, तो इस देश के युवा को भी जागना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बात करने के लिए। अतुल जी हमसे बात कर रहे थे और इंडिया शब्द को लेकर जो दलीलें आपके सामने रखी कि इससे कितना नुकसान और किस तरीके का नुकसान देश को, लोगों को हो रहा है और किन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर बात हो रही है, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में कही गई हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।